आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि a सदिश b सदिश c सदिश असमतलीय सदिश हो तो दर्शाइए कि निम्नलिखित बिंदु समतलीय हैं। 2a सदिश प्लस 3b सदिश माइनस का c सदिश। दूसरा हमें दे रखा है a सदिश माइनस का 2b सदिश और प्लस का 3c सदिश। और तीसरा हमें दे रखा है 3a सदिश प्लस 4b सदिश माइनस का 2c सदिश। और चौथा हमें दे रखा है a सदिश माइनस का 6b सदिश और प्लस का 6c सदिश। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, ए बी सी असमतलीय सदिश है। असमतलीय सदिश है मतलब इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल होगा ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश का, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये समतलीय होते तो अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता, 0 के बराबर होता। और हमें क्या बोला कि निम्नलिखित बिंदु समतलीय, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास ए बिंदु का स्थिति सदिश है, ये हमारे पास बी बिंदु का स्थिति सदिश है कैपिटल बी, ये सी बिंदु का स्थिति सदिश है और ये डी बिंदु का स्थिति सदिश है। तो यहाँ से ये हमारे पास ए सदिश हो जाएगा, ये बी सदिश को सदिश रूप में, ये ए सदिश, ये बी सदिश, ये सी सदिश और ये डी सदिश। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, ए बी सदिश निकालूंगा, ए सी सदिश निकालूंगा और ए डी सदिश निकालूंगा। अब हमारे पास 3 सदिश आ गए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु समतलीय है। तो ये चारों बिंदु समतलीय है, तो अगर इनका जो अदिश त्रिक गुणनफल है इन तीनों का, ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश का, वो अगर 0 के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये चारों बिंदु समतलीय है। तो यहाँ पर ए बी सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सदिश हो जाएगा हमारे पास बी सदिश माइनस ए सदिश, बी सदिश माइनस का ए सदिश। और बी सदिश हमारे पास ये रहा, ए सदिश ये रहा। हमारे पास सदिश किसमें होता है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में के कैप। एक्स के साथ हमारे पास आई कैप आता है, वाई के निर्देशांक के साथ जे कैप और जेड के निर्देशांक के साथ के कैप। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के रूप में ले रखे हैं, तो हम उस सदिश के रूप में ही घटाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सदिश माइनस ए सदिश करूंगा तो ए सदिश में से 2a सदिश जाएगा, तो ये तो आ जाएगा माइनस का ए सदिश, माइनस का 2b सदिश में से माइनस का प्लस का 3b सदिश जाएगा, तो माइनस 2b माइनस का 3b, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5b सदिश। और 3c सदिश में से माइनस का c सदिश, माइनस माइनस प्लस, तो 3c प्लस c हमारे पास क्या हो जाएगा, 4c सदिश। इसी प्रकार ए सी सदिश निकालूंगा तो ए सी सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, c सदिश माइनस ए सदिश। तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 3a माइनस ए हो जाएगा ए सदिश, 4b माइनस का 3b हो जाएगा प्लस का बी सदिश और माइनस का 2c और माइनस माइनस का c, तो माइनस का 2c प्लस c हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का c सदिश। अब क्या निकालूंगा, ए डी सदिश, तो ए डी सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी सदिश हो जाएगा डी माइनस ए, तो a माइनस 2a हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का a सदिश, माइनस का 6b और माइनस माइनस का 3b, तो माइनस प्लस का 3b, तो माइनस 6 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 9b सदिश। और 6c सदिश में से माइनस का c सदिश जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 7c सदिश। हमारे पास क्या आ गया, ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश। अब हमें क्या सिद्ध करना है, समतलीय, तो इनका अदिश त्रिक गुणनफल निकालूंगा तो अदिश त्रिक गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश। इसका जो मान होता है अदिश त्रिक गुणनफल का, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है ए बी सदिश डॉट ए सी सदिश और क्रॉस हमारे पास क्या आ जाता है, ए डी सदिश। या इसको हम किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, इसको हम सारणिक की सहायता से निकाल सकते हैं। सारणिक की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। सारणिक में हमारे पास मान होता है, सारणिक यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले 3 पंक्तियां होती है। पहली पंक्ति में हमारे पास ए बी सदिश के निर्देशांक आएंगे, ए बी सदिश के आई जे और के गुणांक आते हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी और सी के रूप में है तो उनके गुणांक आ जाएंगे। फिर ए सी सदिश के आएंगे और फिर ए डी सदिश के आएंगे और इस सारणिक को हम हल कर लेंगे। तो ए बी सदिश के गुणांक क्या आ जाएंगे, तो ए सदिश का गुणांक है हमारे पास माइनस का 1, बी सदिश का गुणांक है हमारे पास माइनस का 5 और सी सदिश का गुणांक है हमारे पास 4। फिर ए सी सदिश के गुणांक हमारे पास, तो यहाँ पर 1 1 और माइनस का 1, 1 1 और माइनस का 1। और इसी प्रकार ए डी सदिश के हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस का 1, माइनस का 9 और माइनस प्लस का 7, माइनस का 1 माइनस का 9 और प्लस का 7। और इस सारणी का मान हम निकालेंगे, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, यह समतलीय। अब मैं क्या करूंगा, सारणी का R1 के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा, तो सारणी में चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 की हमारे पास सारणिक बनेगी, तो 7 × 1 हो जाएगा 7, माइनस का -9 × -1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -9 × -1 प्लस का 9, यहाँ पहले से माइनस का चिन्ह है तो 7 -9, फिर माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर पहले से माइनस का 5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 × 1 हो जाएगा 7, माइनस -1 × -1 प्लस का 1, यहाँ पर पहले से माइनस का चिन्ह है और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ूंगा तो -1 × 9 ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस -1 × 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस पहले से तो ये हो जाएगा प्लस का 1, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 - 9 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2, -2 × 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 7 - 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 6, 6 × 5 30, तो ये आ जाएगा प्लस का 30 और -9 और 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 8 और -8 × 4 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 32। अब 30 + 2 32 - 32 हमारे पास कितना हो जाएगा 0। अतः हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो चारों सदिश दे रखे हैं वो क्या है, समतलीय है। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।